ओम शांति। आज का जो विषय है बहन जी ने बता दिया कि बाबा कहता है हर एक बच्चों को ये 3 सर्टिफिकेट चाहिए। एक, स्वयं स्वपसंद, स्वयं को पसंद करो। दूसरा चाहिए स्वयं संपन्न है, भरपूर है, संतुष्ट है, तो औरों के संबंध संपर्क में तो आते हैं। सन्यासी तो नहीं है, जंगल में नहीं रहते हैं, तो औरों के संबंध संपर्क में आते हो तो औरों को भी आप पसंद आ जाए, आपकी बोल, आपकी चाल, आपके कर्म, आपका व्यवहार, तो बाबा ने कहा लोग पसंद हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो उनको भी आपके द्वारा कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। तीसरा है जो स्वयं भी प्राप्त संतुष्ट है, संपन्न है, दूसरों से भी सर्टिफिकेट मिला है, मतलब दूसरे भी संतुष्ट है, तो जरूर प्रभु भगवान भी उन पर प्रसन्न होता है। तो इसके लिए आप पूछो कि भगवान के बनने के बाद, बाबा के बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? स्वयं स्वयं संतुष्ट, स्वयं के अंदर आत्मा आया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मिला हमको। आत्मा के अंदर हमारे विचार, तो आप देखो जो हमारे मन में विचार चलते हैं तो वो विचार से मैं संतुष्ट हूं कि अपने इच्छा के विरुद्ध विचार चलते हैं। आप चाहते नहीं हो ऐसे विचार करना, इसलिए बाबा ने इसके पहले भी कहा था मन जीत जगत जीत बनेंगे। मन को जीतने की विधि है, सुनाया पहले। तो आप पूछो कि मन पर, मन को आप अपने आप को देख लो, मेरा मन क्या सोच रहा है, किसके प्रति सोच रहा है। उसके लिए बहुत सुंदर बाबा ने व्यवस्था दी है। किसी को देखते ही, चाहे मित्र हो, दुश्मन हो, चाहे किसी ने आपको दुख दिया, चाहे किसी ने आपको सुख भी दिया है, कि आपके नजरों के सामने कोई भी आता है तो उसको देखते आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें झुकाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से देख लो। देखने के बाद बाबा ने हम बच्चों को विधि बताया कि मन की संकल्प किस प्रकार से चलना चाहिए। अगर मन को आप जीतने की विधि बताए, किसी को देखते ही, बहुत सालों से बाबा ने कहा किसी को देखते ही मन में औरों के प्रति शुभ संकल्प निकले। उसी को और एक भाषा में बाबा ने कहा मन में औरों के प्रति दुआएं निकले। उसी को और एक भाषा में बाबा ने अभी अभी कहा मन सा सेवा करो। ये अलग अलग तरीके बताया। किसी पर नजर गई, मन क्या कर रहा है, अगर कोई है भी नहीं, आप अकेले भी हो, हमारा मन क्या सोच रहा है, किसके प्रति सोच रहा है। हां, सोचो भी जरूर। अगर किसी ने आपको दुख भी दिया या सुख भी दिया, उसकी भी याद आती है। नहीं आएंगे से नहीं आएगा। आने के बाद तो दुख देने वाला भी कौन? बाबा, ये आपका बच्चा है। आपके बच्चों को आप शांति की शक्ति दे दो, सद्बुद्धि दे दो। अगर किसी ने आपको सुख भी दिया है, वो भी याद आता है, बाबा ये भी तो आपका बच्चा है, इस बच्चे ने हमको बहुत सुख दिया है, तो इस बच्चे को भी आप सदा सुखी बनाओ। तो किसी के प्रति भी मन में चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, चाहे अच्छा चाहे गलत, अगर विचार आता है तो देख लो तो मन के अंदर क्या विचार चल रहा है। तो मन, इसको कहा बाबा ने मन जीत। किसी को देखते ही मन के अंदर औरों के प्रति शुभ सोचो, औरों को दुआ दे दो। तो ये अगर आप सारा दिन में करते हो तो आपको लगता है आज मैंने कुछ किया है,
आज मैंने कुछ कमाई किया है। देखना, आप सारे दिन में किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो आपका चेहरा देखो प्रसन्न होता है कि मैंने आज किसी की सेवा किया है। हर एक मनुष्य चाहता है कि मन के अंदर अच्छे विचार चले, उसी को दुनिया और एक भाषा में कहती है मन की शांति चाहिए। मन की शांति माना क्या है? मन अच्छा विचार करे, नहीं तो मन सदा गलत विचार करता है। आधा कल्प से आदत पड़ी है, क्योंकि 5 तत्वों के शरीर में हम रहते हैं और ये 5 तत्वों के 5 गुण हैं। उस गुणों के प्रभाव में आते हैं, तो जरूर न चाहते हुए भी मन, आत्मा शरीर को ही देखती है, शरीर का ही प्रभाव होता है। तो जरूर शरीर माना 5 विकार है, शरीर के 5 गुण हैं, कहीं आकर्षण है, कोई इच्छा है, कुछ न कुछ गलत चलता है। तो संगम पर हर एक बच्चे को बाबा ये एक भाग्य बनाने की विधि देता है। इसलिए भगवान को कहा, वो कौन है? भाग्य विधाता है। संगम पर आकर सारे कल्प के अंतिम समय पर आके बच्चों को ऐसे एक विधि देता है, बच्चे आप अपना तकदीर बना सकते हो। ऐसी कलम आपके हाथ में देता है। संगम पर स्वयं भाग्य विधाता जितनी लंबी आप अपने भाग्य की रेखा खींचना चाहते हो, खींच सकते हो। उसके लिए बाबा विधि बताता है। अगर जिसको सुनकर समझकर भी अगर हमने आचरण में नहीं लाया, जो कल्प पहले हमारी भाग्य बना था वही रिपीट हो रहा है। अगर आपने सुनने के बाद कुछ किया नहीं है, जो पहले किया था वही होगा ना। तो हर एक बच्चे को संकल्प के संगम पर स्वयं भाग्य विधाता आकर ऐसा एक कलम अपने हाथ में देता है और कहता है, बच्चे अपने भाग्य की रेखा जितनी लंबी खींचनी चाहते हो उतना खींच सकते हो। और उसकी विधि एक पहले मन बताता है, सिखाता है, पढ़ाता है। तब कहते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, नुकसान किसको है? अपनी तकदीर बिगड़ेगी ना। अपनी तकदीर, सबसे पहले अपनी तकदीर बिगड़ेंगी, फिर जिसके संग में आते हो, संबंध में आते हो, उनकी भी तकदीर बिगाड़ने के निमित्त बनते हो। दोनों चीज है। सबसे पहले नुकसान स्वयं को है, फिर जिसके संबंध संपर्क में आते हो, संगति संग दोषा, जिसके संग में आप आए तो उसकी भी तकदीर को बनाने के बदली हम क्या करते हैं? बिगाड़ने का काम करते हैं। पर चिंतन इधर की उधर बात किया, किसी ने कुछ सुनाया, वो उसको सुनाया, आगे पीछे सोचा नहीं, मुख से कुछ भी शब्द निकला, किसी को देखते मन में किसी प्रकार की गलत विचार आ गया, स्वयं का भी मन मैला हो गया ना। और जिसके प्रति सोचा आपने, उनकी सेवा किया कि उनको बिगाड़ा। तो ये है, अगर आपका मन हर एक को देखते शुभ सोचता है तो आपका मन प्रसन्न रहता है। यह है सबसे पहले खुशी। बाबा कहते हैं खुश रहो। खुश कौन रहेगा? जिसका मन सदा औरों के प्रति शुभ सोचता है। और सोचने के लिए बाबा विधि बताता है, विधि को अपनाना है। अगर ये एक ही काम आप करो, मन पसंद, स्वयं पसंद, आपको लगता है आज मैंने कुछ किया है, अपना जीवन को बिगाड़ा नहीं है, बनाया है, कुछ बनाने के लिए आए हम।
तो ऐसे ही जब आप योग में बैठते हो, मन स्वच्छ पहले सारा दिन रखा आपने, कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, सब कुछ करना है, सन्यासी नहीं, सब कुछ करते हुए भी किसी के संबंध संपर्क में आओ या अकेले भी हो, मन अकेले माताएं घर में खाना बनाती है, कपड़े धोते हो, कुछ भी कर्म करो, मन क्या सोच रहा है, किसके प्रति सोच रहा है? सोचना नहीं चाहिए, नहीं सोचना जरूर चाहिए, मन सोचेगा, सिर्फ पूछना है मैं क्या सोच रही हूं, इससे स्वयं का कुछ बन रहा है कि स्वयं को मैं बिगाड़ रहा हूं? ये स्वयं को देखते रहना है। तब कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी, अपने आप को देख लो, दूसरों का मुखड़ा नहीं देख लो, दूसरे क्या करता है नहीं, वो हमारा काम नहीं। अगर ये आप सारा दिन में करते हो, जब अमृत वेले और शाम को योग में बैठते हो, बाबा ने कहा दिल मेरे से लगाओ। दिल में कौन है? दिलाराम है और कोई नहीं रहेगा। दिल माना, दिल कहां है? दिल है, दिल माना बुद्धि। बुद्धि में कौन, किसकी याद है? दिलाराम की। तो बुद्धि स्वतः ही बाबा के साथ जुड़ जाएंगी। बुद्धि योग कहा, बुद्धि मेरे से लगाओ, दिल मेरे से लगाओ। और बुद्धि अगर वहां लगती है तो वो शक्ति को ग्रहण करती है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ अगर बुद्धि सारा दिन, मन को अगर इस प्रकार स्वच्छ रखते हो, योग में बैठते ही बुद्धि भटकती नहीं है। नहीं तो योग में बैठे दौड़ दौड़ के आके बैठते हो, योग लगाना है, बैठते ही या नींद आ जाएंगी या और कोई ख्यालात चलते हैं, बुद्धि के अंदर और कोई बात याद आती, पुरान 10 साल पहले, क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है, स्वच्छ नहीं है। तो बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाएंगे, शक्ति को ग्रहण करते हो। जब शक्ति आई, पुराने संस्कार है, किसी को देखते ही पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हां, उन्होंने गलत बोला, उन्होंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। बुद्धि मन को समझाती है अपने स्वभाव संस्कार को, क्योंकि शक्ति भी है और ज्ञान भी है। दोनों होने के कारण पुराने संस्कार संबंध संपर्क में आते ही जागृत होते हैं। आइसक्रीम को देखते ही खाने की इच्छा होती है, नहीं होंगे से नहीं, क्योंकि बहुत जन्मों से हम खाते आए। अगर आइसक्रीम देखते ही मन में विचार आएगा चलो आइसक्रीम खाना चाहिए, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, बाबा ने कहा है बाहर की चीज नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम खा के क्या मिलेगा? भगवान भी नाराज हो जाएगा। आइसक्रीम खाएंगे तो गला बैठ जाएगा, बीमार हो जाएंगे। देखो कितनी खराब चीज है, कोई हाथ स्वच्छता से बनाते नहीं है। तो ये समझ में आएगा। प्रेम से बस दो घड़ी, तो समझ में आ गया कि जब भी योग में बैठते हो, बुद्धि अगर एकाग्र होती है और उसका आधार सारे दिन में मन को, अगर मन के द्वारा आप औरों की सेवा करते हो, स्वच्छ बुद्धि एकाग्र होती है। और वो शक्ति जो ग्रहण करते हो, तो वो शक्ति पुराने संस्कार है, क्योंकि पुराने शरीर में है। वो संबंध संपर्क में जब आते हो, किसी को देखते हो, उदाहरण के लिए बताया, आइसक्रीम को देखते, कोई भी खाने की चीज आकर्षित होते हैं, लेकिन समझदार बुद्धि तुरंत समझाती है। समझदार बड़े छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं ही गलत करता हूं तो मुझे कौन समझाएगा? पुराने संस्कार जागृत होते हैं, तो तुरंत शक्तिशाली बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, जिसके अंदर ज्ञान भी है, शक्ति भी है, वो बुद्धि
मन को समझाती है, ऐसा ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ, तब आपको लगता है कि स्वयं संतुष्ट। ऐसे नहीं संस्कार जागृत नहीं होंगे, तब संस्कार परिवर्तन होते हैं। सामने वाला आपको गुस्सा करेगा, नाराज करेगा, तो भी परिस्थिति आएंगी, फिर भी आपके अंदर समझ है, शक्ति है, तुरंत बुद्धि कहेंगी। बाबा ने कहा था बच्चे आप चुप रहो। बाबा ने बहुत सुंदर एक बार एक महावाक्य सुनाया। बच्चे संसार में गृहस्थ में रहते हो, बच्चे परेशान करते हैं, पति परेशान करता है, वाइफ युगल परेशान करती, अड़ोस पड़ोस वाले परेशान करते हैं, ये सब होगा और भी होगा, का खत्म नहीं होगा। लेकिन आप किसका मानते हो? अगर बाबा के बच्चे समझते हो, आप चुप रहो, बाबा देख लेगा, बाबा और ड्रामा देख लेगा, है ना। बाबा ने बच्चों को आश्वासन दिया है। बच्चे आपको कहने वाला कौन? किसी साधारण व्यक्ति, महात्मा, साधु कोई नहीं कह रहा है। कहने वाला कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। अगर मेरा बाबा कहते हो, विश्वास है, अपना समझते उसको, उसका श्रीमत अर्थात उसकी आज्ञा अर्थात वो जो कहता है उसको आचरण में लाओ। आचरण मैंने कहा, घर में गुस्सा करते, परेशान करते, कोई बच्चे है, पति है, सब बातें आती है, नहीं आती ऐसे नहीं है। हमारा हिसाब किताब है। हमने किसी को किया था गुस्सा, तो जरूर वो हमें करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? तो अपने आप तो नहीं, माताजी इन माताजी के ऊपर क्यों गुस्सा कर रही है, दूसरों पर क्यों नहीं करती है? तो जरूर इनसे कुछ लिया था तो देना पड़ेगा। तो ये समझकर बाबा कहता है बच्चे आप चुप रहो। नहीं बाबा और कल और कुछ करेंगे, हां करेंगे, बाबा देख लेगा। तो बाबा हमारा रक्षक है। जैसे देखो किसी मिनिस्टर के साथ बॉडी गार्ड होता है, उनको कोई चिंता नहीं, निश्चिंत चलते हैं, क्योंकि संभालने वाला व्यक्ति है। तो हमें हमारा बॉडी, हमारे आत्मा का गार्ड कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। तो अगर मेरा बाबा कहते हो, पूरा विश्वास है, निश्चय है, तो सदा निश्चिंत, बाबा देख लेगा, बाबा हमको संभाल रहा है। तो ये बाप की बच्चों को पालना है। इसलिए बाबा ने अभी बहुत सुंदर एक महावाक्य पहली दफा सुनाया है। क्या सुनाया? कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाबा से बात करो, अपने दुख दर्द समस्या बाबा को सुनाओ, और बाबा सुनता है। सुन करके क्या कहता है? चुप रहता है? बाबा ने कहा सुन करके बाप बच्चों को जवाब देता है। तो कभी भी अपने मन की, दिल की दर्द, दुख, समस्या कभी भी किसी को नहीं सुनाना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब कहा दिलाराम दिल का दर्द लेने आया है। तो बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठो। समय दिया ना, हर एक का समय होगा ना, नहीं कभी भी खाली हो गया हम योग करें, हां वो करो आप, लेकिन बाबा से कुछ चाहते हो, अपॉइंटमेंट है, समय है। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से, समझ से, मेरा कौन है, किसके साथ मेरा संबंध है, उसको अपना समझकर अगर अपनी बात बताते हो तो बाबा बच्चों को जवाब देगा। तो बाबा ने अभी अंडरलाइन किया है कि अमृत वेले उठकर बाबा से बात करो। अगर कोई भी परिस्थिति, कुछ भी होता है, विघ्न है, समस्या है, तो बाबा सुनता है और जवाब भी देता है। तो अगर इस प्रकार हम करते हैं, उसको कहा कि स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। देखना एक दिन अमृत वेले योग नहीं करो आप, मुरली नहीं सुनो, देखना सारा दिन में क्या लगता है आपको? खुश हो जाएंगे आप? लगता आज मैंने कुछ किया नहीं है, आज कोई कमाई नहीं किया है, बार बार अपने आप को खाता है, किसी ने कुछ नहीं बोला है,
कोई नहीं कुछ बोलता है, आपको ही लगता है। इसको कहा मन पसंद, स्वपसंद। तो स्वयं अगर आप किसी पर गुस्सा करते हो किसी भी कारण, देखना आप 1 घंटे 2 घंटा 1 दिन के बाद आपको अपने आप खाता है। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहता, मुझे ऐसे बोलना चाहता। मैंने 5000 साल के लिए दोबारा संस्कार बनाया। हम आए थे संस्कार को मिटाने के लिए। कितना कुछ भी, किसी का भी कुछ कारण हो, लेकिन मैंने भी कुछ किया ना। हां, उन्होंने 100 गुना किया, लेकिन मैंने 1 गुना तो किया। तो मेरा हिसाब किताब, मेरे अंदर संस्कार दोबारा बन गया और 5000 साल तक वो रहेगा। उसके बीच में समय नहीं मिलता मिटाने के लिए। फिर 5000 साल के बाद फिर से शुभ बाबा आएगा, तब चांस मिलेगा दोबारा मिटाने के लिए। तब बाबा ने कल का, संगम का, आज का 1 सेकंड कितना वैल्यूएबल है ना। तो इस संगम पर कौन सर्वशक्तिवान शिव बाबा आया हुआ है। समझ, हम बाबा आ गया कहते हैं, अभी कहना नहीं, आपको बाबा को साथ लेके चलना है। सिर्फ मुख से कहने से फायदा नहीं। लोग कहेंगे कहां भगवान आया है। आपको देखकर, आपकी चलन, आपकी बोल, आपके संकल्प, आपको देखते ही औरों को लगे कि हां, इनके साथ कोई है, ये अकेले नहीं है। जैसे किसी के साथ बॉडीगार्ड होता है ना, रक्षक, तो हमारे साथ कौन है, तो वो दुनिया को दिखाना है। तब लोग दुनिया मानेंगी। जो भी आपको देखेगा तो कहेगा हां, इनके साथ स्वयं भगवान है। तो वो बाबा ने कहा, आप स्वयं पसंद, आपके बोल, आपके विचार, आपकी दृष्टि, ये अगर इस प्रकार है, स्वयं संतुष्ट है, स्वपसंद है, तो ये करते करते आप अगर संसार में आते हो, गृहस्थ में रहते हुए, परिवार के अंदर रहते हो, नौकरी करते हो, खेती में काम करते हो, कहीं भी अड़ोस पड़ोस में अकेले तो नहीं है, किसी के संबंध संपर्क में आते हो, लोग आपको देखते रहते हैं, हर एक की नजर है। आप क्या खाते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, क्योंकि आपको देखकर उनको लगता हम भी इनके जैसे बने, हम भी ऐसे ज्ञान सुने। मुख से बोलने से नहीं सुनेंगे, चलन से। अगर आपकी चलन ऐसी है, आपके मुख से ऐसे बोल निकलते हैं, मधुर, नम्रता। बाबा ने कहा कि निमित्त, मैं करता हूं, मैं जो कहता हूं वही सही है। ये मैं आता है, वो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकता है, दूसरों को सुख नहीं दे सकता है। हां, कोई गलत भी कह रहा है, ठीक है, आप सही हो, कोई गलत समझ के तो बोलता नहीं है। जो कोई कुछ कहता है वो सही समझ के कहता है, लेकिन हमें लगता है ये जो कह रहे हो ये गलत है, तो भी कोई हर्जा नहीं, हां जी आप सही है, तो खुश हो गया। और 1 घंटे के बाद, थोड़े समय के बाद आप बताना, देखो आप जो सवेरे कहते थे 1 घंटा पहले आपने कहा ऐसे करो, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होता है। तो वो समझता है, तुरंत मुख पर ही ना कहना। तब बाबा ने कहा ब्राह्मणों के डिक्शनरी में ये नाम, ये शब्द नहीं होना चाहिए। क्या, कौन सा शब्द? ना शब्द नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण माना असंभव भी, कोई कहेगा ये तारे निकाल के लेके आओ, हां हो सकता है लेके आएंगे, पहले तो हां करो, फिर 5 मिनट के बाद बताओ कैसे लाएंगे, वो बाद में। हां कर दिया आपने, संतुष्ट हो गया, उसका चेहरा खिल जाता है। कुछ, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ देने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको कुछ भी कहा, असंभव बात भी कही, आप एक लक्ष्य याद रखो, पहले हां जी, भगवान के बच्चे हैं, असंभव को भी संभव करने वाले हैं। सिर्फ आप हां जी करो, बाबा आपके साथ है, असंभव को भी संभव करा देगा।
न चाहते हुए भी आप कहेंगे मैंने ऐसे ही बोल दिया था। कि आप किसके बच्चे हो, किसके कहने के अनुसार आपने हाजी किया, अपने मनमत से हाजी नहीं किया। आपके पास पावर नहीं है। तब कहा करन करावन हार करा रहा है। आप हाजी बोलना असंभव लगता है तो भी ये ब्राह्मण बनने के बाद ये शब्द याद रखना, कभी भी ना शब्द नहीं। हां 5 मिनट के बाद फिर बताओ कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। कोई भी स्पष्टीकरण देना है 5 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, तुरंत ना नहीं। जब ये करते हो सामने वाला भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। तब बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म कब होगा, पुण्य कब जमा होगा। माताजी कहती है मैंने 1 घंटा मेहनत करके बहुत अच्छी तरह से खाना बनाया, बच्चे आएंगे स्कूल से, पति आएगा बाहर से, मेहमान आएंगे, बहुत प्यार से दिल से अच्छी तरह से खाना बनाया, लेकिन खाना बनाते बनाते 1 सेकंड इधर उधर देखा, नमक डालना भूल गई। कौन खाएगा? कोई खाएगा? खाने वाले संतुष्ट होंगे? आप उनके चेहरा देखते रहते, कोई खा ही नहीं रहा है। आप भी संतुष्ट नहीं, खाने वाले भी संतुष्ट नहीं, लेकिन आपने तो मेहनत किया। तब कहा, बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म उसको कहते हैं जो भी आप कर्म करो, जिस कर्मों से स्वयं भी संतुष्ट और सामने वाला भी संतुष्ट होना चाहिए। नहीं मैं संतुष्ट हूं, सामने वाला संतुष्ट नहीं है, यह श्रेष्ठ कर्म नहीं है। समझ में आया? आप कहेंगे मैंने मेहनत करके खाना बनाया, बनाया जरूर, मेहनत किया है, लेकिन उस मेहनत के अंदर थोड़ी सी कमी रह गई, सामने वाला संतुष्ट नहीं है। तब बाबा ने कहा ये श्रेष्ठ कर्म करो, स्वयं संतुष्ट, क्योंकि औरों के संबंध संपर्क में आना पड़ता है। लोग पसंद तभी होंगे, ज्ञानी भगवान हमको मिला है, प्रूफ क्या है? हमारे साथ आप कहेंगे बाबा आ गया, कहां आया है, किसको मिला है? बाबा ने कहा 1 साल पहले कहा था, आप कहेंगे बाबा आया है, बाबा कहां है? बच्चों के दिल में है। कहां मिलेगा वो? बच्चों के दिल में मिलेगा। अगर आप संसार में चलते हुए खाना बना रहे हो, कपड़े धोते हो, खेती में काम करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी काम करो, कहीं भी जाओ, अगर आपके बुद्धि में याद है बाबा मुझे ऊपर से देखता है। बहुत दफा बाबा ने कहा अमृत वेले भी सारे दिन में कोई भी कर्म करते, बाबा गृहस्थ में रहते हो आप, कैसे खाना खाते हो, कैसे सोते हो, बाबा चक्कर लगाता है, बाबा देखता है कि ये बाबा की बच्चों के लिए पालना है। भगवान कैसे पाल रहा है हमको, उसकी नजर है। इसलिए ऊपर बैठो, देखो आप यहां बैठो, देखना हर एक के ऊपर नजर जाती है, हर एक का चेहरा दिखा। देखो बाबा आते ही भी देख लो, एकदम मुरली नहीं सुनाता है, क्या करता है, हर एक को दृष्टि देता है, इस कोने से इस कोने तक। हॉल के किसी कोने में पीछे भी बैठा है, उसको भी लगता है बाबा मुझे देख रहा है। आप कहेंगे इतने लोगों में उस बाबा की नजर कहां जाएंगी? एक व्यक्ति कहता था, एक भाई ने कहा मुझे इसके पहले टर्न में कि सबसे लास्ट कोने में बैठा था मैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि बाबा की नजर मेरे ऊपर, मुझे बाबा देख रहा है। कहीं भी बैठो आप, तो ये भगवान की विशाल दिल है, विशाल नेत्र है, तो कहीं भी रहो हर एक को लगता है कि बाबा मुझे देखता है। तो ऊपर बैठे हुए भी ये एक शब्द आप याद रखो कि बाबा मुझे देख रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूं, कैसे खा रहा हूं, कैसे किसी के संबंध संपर्क में आ रहे हो आप, तो बाबा देखता है। तब आपको लगता, नहीं तो लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है, कुछ भी बात कर लो, किसी को डांट दो, किसी को गुस्सा करो, कौन देखता है? नहीं, देखने वाला है। इसी को ही भक्ति मार्ग में
कहा भगवान सब जगह है, देख रहा है। भगवान को सभी जगह रहने की जरूरत नहीं, एक जगह रहते हुए भी हर कोने को देख सकता है। एक जगह ऊपर है, ऊपर वालों को नीचे सब कुछ दिखाई देता है। तो यह है उसका अर्थ। भक्ति वालों ने क्या किया, सब जगह भगवान है। तो ये अगर आप याद रख के किसी के संबंध संपर्क में आओ, हर एक, बाबा ने देखो कल कहा, क्या कहा, हर एक बच्चों के प्रति बाबा का दिल का स्नेह है, दिल का प्यार है कि मेरे बच्चे हैं। क्यों? बच्चे भी कहते हैं मेरा, बाबा अधिकार से कहते हैं मेरा है, वो अपना अधिकार है उसके पर। तो बाबा जो कहता है, भगवान जो कहता है कि मेरा है वो, तो उसका प्रूफ हर एक एक बाबा के शब्द आचरण में आते हैं। अगर आप आचरण में लाते हो तब हम मेरा बाबा कहने के अधिकारी हैं। सिर्फ मेरा बाबा ऐसे कहने से नहीं होगा, कि हमारे आचरण में लोग देखेंगे इनके साथ कौन है, कौन इनकी रक्षा करता है, कौन संभाल रहा है इनको, कौन पढ़ा रहा है, औरों को दिखाई देगा। तब बाबा कहते बच्चों के द्वारा ही सन शोस फादर, बच्चों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होंगी। तो ये संबंध संपर्क में आते हो तो हमारी भाषा, हमारे बोल, जब आप ट्रेन में जाएंगे अभी लोग देखेंगे किसको मिलके आए ये लोग, कहां गए थे, भगवान को मिलके आ गए हैं। अगर आप जोर से बोलते हो, किसी का परचिंतन करते हो, किसी ने कुछ किया गाली देते हो, थोड़ा गुस्सा करते हो, ये सब होगा। आपके सीट पर कोई बैठेगा, आपको कोई कुछ कहेगा, तो भी आपके मुख से कैसे क्या शब्द निकलेगा, तो कोई मानेगा भगवान को मिलके आए हो। तो ये है, तब संबंध संपर्क में आते हो। अभी यात्रा करेंगे, ट्रेन पर जाएंगे, कल जाएंगे, जाते समय ये परिस्थिति आती है, तो भी हमारा अगर मन स्वच्छ है, बुद्धि शक्तिशाली है, बाबा को साथ रखा है और याद है बाबा मुझे देख रहा है, तो आपके बोल औरों के संबंध संपर्क में आते हो तो संबंध संपर्क में मधुरता रहेंगी, नम्रता रहेंगी, निर्माणता होंगी। ये है, अगर ये आपके पास है तो लोग आपको पसंद करेंगे, हर प्रकार के आपको सहयोग देंगे और आप भी औरों को सहयोग देंगे, क्योंकि हम सब एक हैं, एक ही मां बाप के बच्चे हैं। तब भक्ति में कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, कहते हैं, है ना, हम कौन, उस मां बाप के बच्चे हैं। चाहे कोई कितना काला भी हो, कितना गरीब भी हो, तो भी वो भगवान का ही बच्चा है ना, समझ है। तो उसके प्रति नफरत नहीं, उसके प्रति भी, ये भी शिव बाबा का बच्चा है। देखते ही मन से, दिल से दुआ निकलते, बाबा इस बच्चे को भी ज्ञान मिलना चाहिए, इस बच्चे को भी आप सदा सुखी बनाओ, अपने आप निकलता है। इसको कहते हैं हर एक के प्रति रहम। बाबा ने कहा सिर्फ ब्राह्मण बच्चे भी, अन्य कोई भी, हर एक बच्चों को सहयोग दे दो, क्रोध नहीं करो, गलत शब्द नहीं बोलो। हां, कोई भी, आप बाबा का बच्चा भी अगर आपको सहयोग नहीं देता है तो भी आप क्या करेंगे, सहयोग दे दो। किसने कहा हमको, शिव बाबा ने कहा। अगर मेरा बाबा कहते हो, बाबा की बात अगर आप मानते नहीं हो तो मेरा बाबा कैसा हो गया। हर एक का दर्द दुख बाबा ने कहा कानों में सुनाई देता है ना, दिखाई भी देता है। कोई माताजी ट्रेन में जा रहे, सामान लेके जा रहे, उठा नहीं सकती है, अगर खाली हो आप एक माताजी का थैली उठा के ले जाओ तो उनके दिल से क्या लगेगा, देखो भाई जी ने मदद किया, बाबा ने भेजा इसको, है ना। कौन याद आएगा उनको भी, देखो बाबा ने इस बच्चे को भेजा, बाबा ने मदद किया, भगवान ने मदद किया, है ना। तो ये है सहयोग, हर एक को देना चाहिए,
जितने आपसे हो सकता है, तब लोग पसंद बन सकते हो। और तीसरा है, ये दोनों अगर आपने सर्टिफिकेट लिया तो अपने आप भगवान प्रभु पसंद बन जाएंगे, अर्थात बाबा आपके साथ है ना? तो तब प्रभु पसंद बनेंगे, अर्थात आप जो भी कर्म करते हो तो बाबा का आपको सहयोग मिलता है। तब बाबा ने कहा, बाप क्या कब सहयोग मिलेगा? हिम्मत आपकी, मदद बाबा की। हिम्मत इन दो बातों में आपकी हिम्मत चाहिए। एक, स्वयं संतुष्ट हो, औरों को भी संतुष्ट करो। ये दो बातों में हिम्मत चाहिए, तब भगवान आपको मदद करता है। आपके हर संकल्प, हर कर्म सफल हो जाते हैं। तो इसको कहा प्रभु पसंद, भगवान पसंद करता है। बाबा भी आपका नाम जपता है। भक्ति मार्ग में अन्य लोग आपकी माला जपेंगे, लेकिन अभी संगम पर बाबा किसको याद करता है? जो लोग पसंद है, औरों को सुख देते हैं और स्वयं भी सदा संतुष्ट होते हैं। जो भी मिले, ये चाहिए वो चाहिए नहीं, जो भी मिले उसके अंदर स्वयं संतुष्ट, कोई इच्छा नहीं। तब बाबा ने कहा कि सतयुग में वही जा सकते हैं। कौन? जो आज भी मुरली में सुनाया, कौन सी धारणा चाहिए? जो पवित्र बनेंगे। पवित्र बनना ही है, सतयुग में वही जा सकते हैं। उसके लिए भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के बाबा के बच्चे होते हैं सतयुग में भी। एक प्रजा, एक पुरुषार्थी, प्रजा माना पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक है तीव्र पुरुषार्थी, रॉयल फैमिली, राज परिवार के नजदीक आएंगे। और एक है राजा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तीव्र, बाबा ने अभी कहा तीव्र पुरुषार्थी, एक बार भूल हुई दोबारा नहीं। एक बार कभी भूल होती है, दोबारा नहीं होना है। पुरुषार्थी नहीं, हम तो पुरुषार्थी है, कल ठीक हो जाएंगे, साधारण है, पैदल चलते हैं, है ना, प्यादे कैसे चलते हैं। और न तो भी बाबा ने कहा शरीर और मन जिसका स्वच्छ है, यह है पवित्रता। सतयुग की प्रजा बनना चाहते हो आप, तो शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ। नहीं तो किसी के बाजू में बैठो, पसीना आता है, बास आती है। नहीं, शरीर स्वच्छ। कहते हैं देवताओं के शरीर से सुगंध आता था, तो शरीर को 2 दफा स्नान करना चाहिए। बीमारी क्यों आ रही, खुजली क्यों खाती है? शरीर स्वच्छ नहीं है। तो पवित्रता क्या है? सतयुग में अगर आप प्रजा बनना चाहते हो, कौन सी पवित्रता चाहिए? शरीर स्वच्छ, दूसरा मन स्वच्छ, किसी को देखते ही शुभ भावना, स्वच्छ विचार, ये प्रजा के लिए पवित्रता है। अगर आप समझते हो सतयुग में मुझे राज परिवार के अंदर आना है, रॉयल परिवार के अंदर आना है, इच्छा अपवित्रता है। इच्छा भी 4 प्रकार की इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान। सेवा करने के बाद भी मेरा नाम होना चाहिए। कुछ सेवा करते हो, है ना, बाबा की, तो नाम चाहते हो। कुछ इच्छा है, वस्तु, किसी के अच्छा पास बहुत अच्छा बैच देखा, ऐसा बैच मुझे चाहिए। इच्छा, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, ये अपवित्रता है, तो राज दरबार के अंदर जा नहीं सकते हो। और बाबा ने फिर लास्ट में कहता, राजा वो है जिसके साधारण संकल्प नहीं, श्रेष्ठ संकल्प, साधारण संकल्प अपवित्रता है। उसको बाबा ने अभी अभी कहा, व्यर्थ न सुनना है, न बोलना है। आप कहेंगे हम बोलते नहीं लेकिन सुनते हैं। व्यर्थ, जो हमारे काम की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो व्यर्थ को समाप्त करो। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए तो क्या करो, कहा बाबा ने, जो मुरली सुनते हो
मुरली की पॉइंट रोज अगर आपके साथ है, बुद्धि में चिंतन चलता है, सामने कोई मिला, तुरंत आप उसको मुरली की पॉइंट सुनाओ। देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। कोई अपनी समस्या इधर उधर की बातें सुनाता है, आप उसको क्या देंगे? किसी ने आपको पत्थर दिया, आप क्या देंगे उसको? आपके पास क्या है? एक हीरा दे दो, है ना? क्या देंगे आप? अगर आपके पास होना चाहिए ना, तब हीरा देंगे। तब बाबा ने कहा बच्चों के बुद्धि में सदा रोज एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में होना चाहिए। जब जब समय मिलता बार बार निकाल के अपने आप को पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। तो कोई भी सामने आया, आप तुरंत उसको सुना सकते हो, देखो बाबा ने आज ये कहा था। तब आपको भी लगता मुझे देखो उनको देखते, वो कुछ सुनाने आए थे इधर उधर की बात, आपने उसको ज्ञान रतन दे दिया। तो अगर ये करते हो आप, तब बाबा ने कहा कि स्वयं पसंद, स्वपसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद बन सकते हो। सबसे सहज, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। बहुत 1 घंटा बैठ के योग करो, पांव दर्द करता है, सारी मुरली याद रखो, नहीं, सिंपल सहज। लेकिन सुनने के बाद अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाओ, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी के संबंध संपर्क में आते हो कैसे व्यवहार रखना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, मुझे क्या करना चाहिए। वो कुछ भी करेंगे क्योंकि उनको देवता बनना नहीं है, हमको बनना है। और तब हम प्रभु पसंद बन सकते हैं। अब बताओ कठिन है कि सहज है? कठिन राजयोग कि सहज राजयोग है? माताएं कहते बहुत कठिन है। कठिन है भाई, बताओ कर सकते हैं, है ना? एक मुरली के पॉइंट रोज अपने जेब में रखना। नहीं, आप कहेंगे मोबाइल में है, कोई काम का नहीं, तो देखो वो याद नहीं रहता, जेब में रहना चाहिए अपने साथ। जब समय मिला निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा था। और कोई भी मिला, ज्ञान रतन का दान करो। तब कहा मुख कमल है ये, है ना? मुख से बार बार संसार की बातें न करते हुए मुख से ज्ञान के रतन दान करो, तब स्वपसंद बन सकते हो। आपको लगता है मैंने आज कुछ किया है, नहीं तो कुछ किया ही नहीं है, सेवा ही नहीं किया, भाग्य कैसे बनेगा? ठीक है। ओम शांति।